ईरान अमेरिका लड़ाई जो है वो हरमुज़ के साथ साथ लगता ये है कि वो रेड सी की तरफ भी जाएगी और बाबुल मंदब में हौसी जो है वो ज़ोर पकड़ रहे हैं और सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक हुआ है उससे तासुर यही मिलता है कि ईरान की भी प्लान यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर अमेरिका यहाँ पे दबाव बढ़ाता है तो उस दबाव का तोड़ उनके पास दूसरी तरफ जो निकलेगा वो बाबुल मंदब में निकलेगा। हौसियों को वो अगर इशारा करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो वहाँ डिसरप्शन आती है। तो तेल की कीमतें आज कोई $85 पे हैं, ब्रेंट की प्राइसेस में $80 पे WTI भी पहुंच गया। तो ये फ़ौरन 10, 15, $20 तो जंप कर ही जाएगा एक दिन के अंदर अगर वहाँ थोड़ी सी भी डिसरप्शन आ गई तो। और ये कभी इम्कानात हैं कि अगर ये बातचीत की तरफ नहीं आते तो ये तनाव जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा ऑयल प्राइसेस को, और ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज़ जो है वो दुनिया का बेशतर हिस्सा अफोर्ड नहीं कर सकता। इकॉनमीज़ बैठी हुई हैं, पूरे यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बहुत मजदूद होती जा रही हैं। किसी ज़माने में यहाँ से लोग डंकी लगा के यूरोप जाते थे कि वहाँ जाएंगे तो दाल रोटी कमाएंगे, कुछ घर वालों को पैसे भेजेंगे। आजकल ये काम बिल्कुल मत करें, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बुरे हालात हैं। और अगर ऑयल की कीमतें थोड़ी सी ऊपर चढ़ती तो इसके नतीजे में वहाँ मज़ीद तनज़ली आएगी इकॉनमी की और सूरत हाल पहले से ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर के सूरत हाल भी बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर देखें तो जितने दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं हर आए दिन पहले से ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है। AJK के अंदर सूरत हाल ख़राब है और वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी उसको इंगेज किया जा सकता था पोलिटिकली बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन मामलात को एक ऐसी तनाव वाली शक्ल दे दी गई है कि अब वो एक पहले तो सिट इन करके धरना दे के बैठे हुए हैं रावला कोर्ट में। अब रावला कोर्ट से उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना है। तो अगर भी अभी भी हुकूमत के पास कोई हिकमत ना हुई, सारे कामों में हिकमत दानाई, आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए हाउ टू डील विद इट। डंडा हर चीज़ का हल नहीं होता, लेकिन अगर डंडा इस्तेमाल हुआ तो आई डोंट नो कि वहाँ भी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान भी आया है इसी सिलसिले में, और जहाँ पर फ़ौज जंगी एक ऐसी सूरत हाल हो कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आपने फ़ौज को डिप्लॉय किया हुआ है, रेंजर्स को डिप्लॉय किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको हर उस शख्स की कुर्बानी को सलाम करना चाहिए जो वतन अजीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। जहाँ इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए कि फ़ौज को मिलिट्री टेक ओवर्स नहीं करने चाहिए, उन्हें पोलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, वहाँ साथ आपको उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करना चाहिए जहाँ कोई अपनी जान देकर इस वतन के लिए अपने बाल बच्चों को छोड़ता है, अपनी बीवी को छोड़ता है, माँ बाप को छोड़ता है और वतन के लिए अपनी जान दे रहा है, उसको आपको सलाम करना चाहिए। वो पुलिस का जवान हो, वो फ़ौज का सिपाही हो, वो कोई सिविलियन जाता है पाकिस्तान की राह में, तो पाकिस्तान के लिए तो जिसके ऊपर एक ज़रा सी आंच भी आती है ना, तो हम सबको बगैर किसी इफ़ एंड बट के उसको सलाम करना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट के ऊपर जो मौलाना साहब की थी तलखी थी, उनके बेटे असदुर रहमान का भी बयान आया, उसमें भी थोड़ी तुंदी थी, उसके ऊपर पूरी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजम्मती बयान जारी कर रही है।